दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। तो दोस्तों आज संडे को 31 मार्च को फिर से नेक्स्ट वीक का मार्केट आउटलुक रहेगा वीडियो में दोस्तों। और साथ में जो दोस्तों के भाइयों के सब्सक्राइबर्स के मैसेज हमें मिले हैं व्हाट्सएप पे और फ़ोन आए हैं, उनके लिए जो उनके क्वेश्चंस हैं स्टॉक को लेके, सेक्टर्स को लेके, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में दोस्तों हम ये सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी को लेके, बाज़ार को लेके। तो बाज़ार का जो बढ़त है या बाज़ार के जो नंबर्स हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और हम और आप इसलिए परेशान हैं कि हमारे शेयर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों हमारे शेयर बढ़ रहे हैं, बस हमने एक गलती करी है कि हमने कुछ ज़्यादा ही स्मॉल और मिड कैप को रख लिया है, बस और कुछ नहीं। और उसमें से भी बहुत बेकार फंडामेंटल्स को अपने पास रख लिया है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो खैर आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, पर आपका भी प्रॉफिट और आपका भी मार्केट में भाव आएगा। यही कुछ गलतियां हैं जिनको आप अब कर बैठे हैं, तो उससे सीखिए और आगे ना करें। इसके लिए एक लेसन ले लीजिए बस, और कोई बात नहीं है। मार्केट में आपके भी अच्छे स्टॉक्स जो आपने लिए हैं वो ज़रूर से टारगेट देंगे। खराब स्टॉक हैं वो ज़रूर से आपको समय आपका खराब करेंगे, लेकिन यही हमारी लर्निंग है दोस्तों, और इसे हम आगे भविष्य में ना करें, यही हमें बाजार समय समय पे सिखाता है। बिना पढ़े बिना समझे कभी भी हमें ज़्यादा फ्यूचर में या ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करने चाहिए। हाल फिलहाल में मैं 2-3 दिन से रोज़ाना वर्कशॉप करा रहा हूँ, टेक्निकल वर्कशॉप करा रहा हूँ लोगों को, और बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं सबको यही समझा रहा हूँ कि लर्निंग के बाद में कितना आपको एक आपकी नॉलेज में अप्रिसिएशन होता है, इन्हेंस होती है नॉलेज, और उसके बाद आप एक अच्छे डिसीजन और डायरेक्शन पे जाते हैं। तो अभी उसी नॉलेज के बेस पे जो मैं वर्कशॉप पार्टिसिपेंट से बात कर रहा था, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात वो ये है कि निफ्टी को लेके, कि निफ्टी के आंकड़े अगर ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप का सहयोग है। और इन लार्ज कैप में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने डीमार्ट की बात करी थी और मैंने टाटा केमिकल की बात करी थी, और दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो अभी ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसी तरीके से, इसी तर्ज पे आप देखो रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आपको देखिए तो मारुति अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर सभी बड़े लार्ज कैप स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने के लिए बाहर आ रहे हैं, तो निफ्टी तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और बार बार निफ्टी नीचे जाने के बाद में ऊपर खड़ा हो रहा है आके। बट उसी के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, यानी कि उससे अलग अगर बात करूं, तो स्मॉल और मिड कैप में वो उतना जोश नहीं है अभी, या वो फॉर्मेशन पैदा नहीं हुई है अभी। और निफ्टी भी अगर बीच बीच में अगर नीचे को खिंच रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी है जो उसका साथ नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी की एक 8 से 10% की रेंज बन गई है और काफी समय से उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अभी वैसी ही रेंज को धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी भी बना रहा है। निफ्टी भी एक रेंज बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगर निफ्टी ने उस रेंज को कंप्लीट कर लिया, ऐसा 1-2 वीक में मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि 1-2 वीक और अगर यही चीज कंसोलिडेट हुई तो हमें मालूम चल जाएगी कि मतलब एक और ज्यादा मैं मतलब हाई कन्विक्शन के साथ बोल सकूंगा कि यस, निफ्टी भी एक रेंज को बना रहा है। तो ऐसे रेंज बनाने पर इसको हम भविष्य में ऐसा कह सकते हैं, भविष्य का मतलब है अगले 2-3-4 महीने के लिए, कि बाजार एक टाइम करेक्शन की तरफ जा रहा है। बाजार में प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन बाजार एक टाइम करेक्शन की तरफ जा रहा है। अब इस टाइम करेक्शन का मतलब क्या है कि बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहेगा, और उसी एक रेंज में कारोबार करता रहेगा और अपना समय व्यतीत करता रहेगा, और प्राइस में ज्यादा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब एक टाइम करेक्शन में बाजार जाता है तो प्राइस में ज्यादा करेक्शन तो नहीं, लेकिन करेक्शन देखने को मिलती है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। फिलहाल जो नेक्स्ट वीक है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जो 1 से 5 अप्रैल वाला जो ये सप्ताह है, ये मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा। कोई
ज़्यादा बहुत खतरनाक नेगेटिव कोई बाजार नहीं है ये नेक्स्ट वीक का, मुझे ऐसा अपनी स्टडी से एनालिसिस से लग रहा है, तो वही मैं विचार आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है क्योंकि बाजार कंसोलिडेशन फेज में और मैं टाइम करेक्शन की बात कर रहा हूं, तो बाजार नेक्स्ट वीक से जब टाइम करेक्शन को अगर बढ़ाएगा तो हमें थोड़ा सा प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिलेगा, और वो प्राइस में करेक्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में तो कम होगा पर स्मॉल मिड कैप में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी उनके चार्ट पे अच्छे फॉर्मेशंस नहीं बने हैं, सो है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। अब जैसा कि पिछले बार में मैंने डीमार्ट बोला था, तो डीमार्ट को कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्या डीमार्ट को लॉन्ग टर्म रखें? बिल्कुल, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही तैयार हुआ है, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही तैयार हुआ है। और जिन्होंने पहले से रखा हुआ है और उनको काफी इंतजार कराया उसने, तो वो क्यों बेचे? अब तो समय आया है कि उसको लॉन्ग टर्म रखें। सेम टाटा केमिकल, जब हम वीडियो कर रहे थे टाटा केमिकल 950 का भाव था और 3 ही दिन में वो 1150 रुपए का भाव दिखाया। डीमार्ट आप देखो 4000 रुपए था और 4500 का भाव दिखाया, और उस वक्त हम कूद पड़ते हैं, तो इतना महंगा लेने में क्या फायदा? देखिए, जब हम एक अच्छे तरीके से पैसा डालते हैं बाजार में, तो जब हम बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि 10 रुपये सस्ता मिल जाए, 20 रुपये सस्ता मिल जाए। तो ऐसे ही हमें स्टॉक की अगर जांच पड़ताल हमारी टाइम से हो गई है तो हमें अच्छे रेट पे ले लेना चाहिए। जो चीज 4000 में मिल रही थी उसको 4500 पे जाके अब ले लूं क्या? ये प्रश्न भी फिर उल्टा आप हमसे पूछ रहे हैं। हमसे मत पूछो, आपकी कन्विक्शन क्या कह रही है दोस्तों, वो हम ना बाय के लिए बोल रहे हैं ना सेल के लिए बोल रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है वीडियो का कि आप स्टडी जो कर रहे हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो विचार हैं, उनको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना, और आपका भी विचार अगर उससे मैच हो रहा है तो आपकी स्टडी और मजबूत हो जाए। बस यही साथ हम लोगों का है आपस में। इसकी वजह से ही हम बाजार में अपनी स्टडी के हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो ये प्रश्न आपका डीमार्ट का मैंने दे दिया। अब दूसरा प्रश्न था, मैंने लिखा हुआ है क्या सर मारुति को ऑलरेडी मैंने 14 से 15,000 के लिए करीब तब से बोला हुआ है जब ये मारुति 6200, 6500, 7000 का भाव था। तो करीब 2-2.5 साल से मैं उस टारगेट पे इंटैक्ट हूं और बहुत नजदीक है उस टारगेट के। तो 14 से 15,000 वाले टारगेट के बाद में फिर रिव्यू करेंगे कि आगे मारुति को क्या करना है क्या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक भाई का प्रश्न है अशोक लीलैंड, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, वो भी अच्छा शेयर है, ठीक है। और हाँ, हमारे तमाल भाई ने पूछा था, हमारे सीनियर हैं, गुरुजी हैं, वो बहुत अच्छा मार्केट एनालाइज करते हैं, तो उन्होंने आगे बोला कि मीडिया का और नया शेयर कौन सा। तो देखिए, मैं दोस्तों एक ही बात बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया का कोई नया शेयर नहीं मैं बताने वाला, क्योंकि अभी मेरे ज़्यादा ज़बरदस्त और स्टडी नहीं आई है। पहले मैं मीडिया के ऊपर एक वीडियो किया था और उसमें 3-4 शेयर्स मैंने शेयर किए थे, आप उन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन मैं तमाल भाई के माध्यम से आप सबको भी बताऊंगा और उनको भी ये मैसेज दे रहा हूं, ठीक है, कि मीडिया जरूर से अभी अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, बट प्लीज रिकॉर्ड माय वर्ड्स, मीडिया आपको थोड़ा टाइम लेती है बड़ी चीजें, लेकिन मीडिया आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। अब इसके पीछे थोड़ा सा तर्क वितर्क समझ लेते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। मेरे पास में और कोई फालतू बात नहीं होती है, यूं ऐਵੇਂ ही बात कर दी हवा में, ऐसी तो कभी वीडियोस में मेरे बात आपने सुनी नहीं होगी। देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करेंगे अब, तो एजुकेशन में खास रोल अब मीडिया का होगा। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका खास रोल होगा। मीडिया इंफॉर्मेशन के लिए होगा। मीडिया पिछले 7 साल का अगर आप उसकी साइकिल देखें तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो 7 साल पहले थी। तो मीडिया धीरे धीरे वहां से अपर एंड पे निकलता हुआ आ रहा है। एज पर डाउ थ्योरी हायर लोज बन रहे हैं। तो मैं समझता हूं टेक्निकल भी, और जो मैंने ये लॉजिकल बात करी ये भी, और आगे एचडी और ये जो हो रहा है ना बच्चों को कार्टून के माध्यम से, एआई का टाइम आ रहा है, तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी दोस्तों। लेकिन इस बात को, मेरी वीडियो को सुनते ही आप कल से मीडिया में कूद पड़े
अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा दें, ये मूर्खता होगी। ये मेरा कहने का मतलब है, ये दूरदृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। तो इसका आप फायदा कैसे ले सकते हैं कि आप सिस्टमेटिक प्लान करें, क्योंकि अभी कोई जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाला। आराम से उसमें धीरे 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 जब भी जहां से आपका बजट हो, अपना हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाएं। तो ये रही मेरी बात मीडिया पे। और मीडिया के बारे में कुछ दोस्तों ने बोला सर आईटी का क्या हो रहा है। आईटी के बगैर क्या बाजार, क्या इकोनॉमी चलती है क्या? आईटी का टाइम भी आएगा। तो आईटी में अगर आपको कुछ स्मॉल कैप लेना है तो मत लीजिए। अब अपन लोग बहुत टाइम पहले बिरला सॉफ्ट बोले थे, मास्टेक बोले थे, है ना, कितना बोला था मास्टेक को, बाय बाय बाय, याद है? तो अब ये सब लेने का टाइम नहीं है। देखो अब थोड़ा सा लार्ज कैप पे फोकस कीजिए। तो लार्ज कैप में एचसीएल टेक्नोलॉजी नहीं है आप पे, कोई बात नहीं, अब नहीं लिया तो इतना अच्छा मैनेजमेंट नादर साहब का, वो आपने एचसीएल टेक्नोलॉजी नहीं लिया। मैं उसको हमेशा बोलता हूं आईटीसी है ये हमारे आईटी सेक्टर का, आईटीसी है, बिल्कुल डिफेंसिव चला। देखो कभी उसने आपको निराश नहीं किया, हर वक्त हमेशा अच्छा डिविडेंड भी दिए और धीमे धीमे करके एक आउट परफॉर्मर बनता जा रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजी की अगर ट्रेन छूट गई है तो आप टेक महिंद्रा ट्राई कर सकते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को, या मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरे प्रयास हैं, इन्हें जरूर सराहेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट और दिखा देता हूँ, चार्ट पे और चलते हैं। ये देखिए जो चार्ट है ना, इस चार्ट में मैंने ये निफ्टी का चार्ट लगाया है, और ये जो निफ्टी का चार्ट है, इस निफ्टी के चार्ट में ये हमारी एक रेंज बन गई है दोस्तों। ये निफ्टी के चार्ट पे वो हमारी रेंज बन गई है, जिस रेंज में बाजार मुझे कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। ये एक रेंज है नीचे की तरफ, 21,700 नीचे है, और ऊपर के लिए हर्डल है अभी 22,530। तो 22,530 और 21,700 इस हर्डल पे बाजार अभी परफॉर्म करेगा, और बाजार अगर इसी हर्डल पे परफॉर्म कर रहा है तो करने दीजिए, बस आप लेवल का ध्यान रखिए। और मैंने जैसा बोला था कि 22,400 लास्ट वीडियो में कि 22,400 एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो हमने पाया कि 22,400 को मार्केट ने तोड़ा जरूर थर्सडे को, और उसके ऊपर भी ट्रेड किया, ऊपर टच करके आया, लेकिन 22,400 के नीचे ही बंद हुआ। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं, ये 22,400 टूटना चाहिए था, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था बाजार, तो मेरे शब्द ये होते कि बाजार में अब एक फर्दर बहुत तेजी बनने वाली है। लेकिन वो नहीं हुआ, इसी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बाजार हो सकता है टाइम करेक्शन की तरफ चला जाए। अगर ऐसा ही इस वीक भी देखने को मिला, अगले वीक भी देखने को मिला, क्योंकि 2-3 वीक का तो हमें डाटा लेना पड़ेगा ना इतनी बड़ी बात को समझने के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस जोन को, इस लेवल को ध्यान रखिए। निफ्टी को 21,700 नीचे और ऊपर 22,530, इस लेवल को ध्यान रखते हुए हमें ट्रेड करना है। ये चार्ट हमें ऐसा बोल रहा है। और चार्ट पे एक और मैंने लास्ट में शेयर किया है, जैसे डीमार्ट की तरह आप एक लॉन्ग टर्म के लिए मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी दिया था, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप हमारा, और लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बजाज फिनसर्व दिया था उसमें टारगेट, और मैंने चार्ट को शेयर किया हुआ, यही वाला चार्ट शेयर किया है उसमें। तो यहां पे हर्डल को क्रॉस कर चुका है बजाज फिनसर्व, और आने वाले समय में आप, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो करीब करीब पहला टारगेट तो इसका हाई होगा, टॉप 1800, और अगर 1800 क्रॉस करेगा तो लंबे समय में 2,500 से 3,000 तक के टारगेट, 2,500 से 3,000 तक के टारगेट बनने को, मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें, और फंडामेंटल उतने हैं, इसे अलाउ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों, ये सब चीजें जो मैंने आज डिस्कस करी, चाहे वो डीमार्ट था लास्ट वीडियो का, टाटा केमिकल था, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, मारुति, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, हाँ कुछ लोग डीएलएफ बोल रहे हैं, सर डीएलएफ में आपका टारगेट आ गया, अब क्या करना है? तो देखिए टारगेट आ गया है, लेकिन अभी भी हम उसमें ना 30% माल बेच के 70% को आगे कैरी करेंगे, तो इतना करना है उसमें। और रही बात बजाज फिनसर्व की, इसको आप अपना प्लान कर सकते हैं, और वैसे हमने तो लास्ट वीक ही शेयर कर दिया था दोस्तों। बस इतनी बात है,
और बैंक निफ्टी जैसे कंसोलिडेशन फेज में टाइम करेक्शन दे रहा है। अब प्राइस करेक्शन बैंक निफ्टी में ज्यादा नहीं बचा है, तो बस वैसी ही तर्ज पे ये भी रहा, आपका निफ्टी भी ऐसा बन रहा है माहौल, तो उसको ध्यान में रखना है। और इस वीक में मिक्स टू पॉजिटिव है बाजार, पर नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि 8, 9, 10 तारीख से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। उसके लिए फिर मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा और वीडियो करूंगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुझे सहयोग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय महाकाल।